हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्लास 8 का पेज नंबर 10, 11 के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में भी याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट इफ अ नंबर एंड विथ 2, 3, 7 और 8, अगर कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 से क्या होता है, एंड होता है, तो वी कैन से दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं वो जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें ये जो आपका पहला नंबर यहाँ दिख रहा है आपका, वो है 2, 0, 3 और 2। तो अगर आप इसको देखें ये कौन से नंबर से एंड हो रहा है, तो अगर हम इस नंबर को देखें तो हम वैसे ही समझ गए कि इट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर because this number and with because this number and with 2, है ना, ये नंबर 2 से क्या है, एंड है। ऐसे ही हम बाकी के तीनों पार्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2048। अब देखेंगे इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 8 है। और अभी हमने कहा कि जिसके एंड में 2 होगा, 3, 7 और 8 होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे नहीं होंगे। तो ये इसके 8 है, तो हम कह सकते हैं कि इसके लास्ट में एंड है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 1027, इसके लास्ट में 7 है इसके यूनिट प्लेस पे, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट है 108 और 9। तो 9, तो हमने कहा 2 से 7 और 8 अगर आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके लास्ट में 9 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। it is a perfect square number and with 9, क्योंकि ये 9 से एंड हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 180 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा नंबर इसका स्क्वायर करने पे हमें लास्ट डिजिट में क्या मिले, 4 मिले। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब 64 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, एक बार यूनिट प्लेस का ही क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट जो हमें दिख रहा है 64 में, हम यहाँ लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट ऑफ 64 इज 4। 64 की जो यूनिट डिजिट है वो हमें 4 दिख रही है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो 4 का स्क्वायर होगा वो 4 इंटू 4 हो जाएगा, और 4 4 जा 16। अब ये जो 16 आ रखा है, इसका जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमने कहा इसके लास्ट डिजिट में तो हमें 6 दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, जबकि वो बोल रहा है आपको 4 बताना है। ठीक है, तो इस वाले में करते हैं नेक्स्ट में, यूनिट डिजिट जो है हमारा, यूनिट डिजिट ऑफ 108 इज 8, है ना। सो सिमिलरली हम इसको भी 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 8 जा 64। तो यहाँ हमें दिख गया, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, इसका जो लास्ट डिजिट है यहाँ हमें मिल चुका है 4। ठीक है, फिर बात करेंगे इसकी थर्ड पार्ट में। थर्ड है आपका 292, तो इसका जो यूनिट डिजिट है, तो हमने कहा यूनिट डिजिट ऑफ 292 इज, ये हमें यहाँ 2 दिख गया। सो देयरफॉर, सो मैं क्या करूँ, इस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे भी हमें 4 मिल गया।
यहाँ पे तो एक सिंगल डिजिट ही हमें मिली है, वही हमारी लास्ट डिजिट, वही हमारी 4 डिजिट की हो जाएगी। तो ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36, तो 36 भी कर लेते हैं हम। फोर्थ है हमारा यूनिट डिजिट ऑफ 36 is 6. So 6 का स्क्वायर 6 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 36 और इसके लास्ट प्लेस पे हमें यहाँ भी मिल गया लास्ट डिजिट जो है, यहाँ हमें मिल गया है 6। तो क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था कि बताइए ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके लास्ट डिजिट में आपका क्या आए, 4 आए। तो हम देख रहे हैं हमें ऐसे कौन कौन से नंबर दिख गए हमें, इसके लास्ट डिजिट में 4 है। एक हो गया 108 और एक हो गया 92। सो हैंस हम कह सकते हैं, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर हमारे क्या हो गए, आंसर हो गया, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि गिवन 125 का स्क्वायर, तो इसमें हमें यहाँ पे गिवन कर रखा है कि 125 का स्क्वायर जो है वो 15625 होता है, आपसे पूछा है। और आपको बताना है कि भाई 126 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हमने कहा 126 को, मैंने कहा मैं इसे ऐसे राइट कर लूँ, 126 को मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो हमने कहा हम इसको ऐसे लिख लें कि 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 126 को ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक आइडेंटिटी की तरह है। तो मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी आपके लिए लिख लेता हूँ। ये आपको कैसे नज़र आ रही है, हमें नज़र आ रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। ओके नाउ सो अगर हम आइडेंटिटी में इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करें तो ये हो जाएगा आपका 125 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 126 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसकी बात करेंगे 125 का स्क्वायर, तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है, वो है 15625। नाउ प्लस इसको सॉल्व करते हैं 125 टू ज़ा कर लेंगे जो कि हो गया 250 और 251 से 250 तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा टोटल 251। अब आपको देखना है कि ये जो आंसर आया है हमारा यहाँ पे, ये ऊपर कौन सा वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो हमने कहा हमें यहाँ पे अगर आप देखें नोटिस करें तो ये जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो हमें लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसका एरिया हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन कर रहा है कि भाई एक स्क्वायर है, ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो स्क्वायर है इसका एरिया ऑलरेडी हमें गिवन कर रखा है जो कि है 441 मीटर स्क्वायर। तो आपको बतानी है इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है, इस स्क्वायर की साइड। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्क्वायर है ना, और स्क्वायर की ऑल साइड तो इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मेरा पास जो फॉर्मूला है हमें एरिया फाइंड आउट करने का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला। तो हमने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ साइड का स्क्वायर, और जिसका एरिया तो ऑलरेडी हमें गिवन है 441 मीटर स्क्वायर हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन कर रखा है, ठीक है। क्या करते हैं हम यहाँ पे साइड हमने ऐसे ही लिखा, स्क्वायर रिमूव, तो ये अंडर रूट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो साइड क्या हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर, तो अंडर रूट 441 किसका रूट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 21 का, है ना, 21 मीटर का, ठीक है।
तो 21 मीटर, इसका मतलब जो साइड है, तो साइड ऑफ स्क्वायर मुझे क्या मिल गई, तो हमने कहा साइड ऑफ स्क्वायर जो हमें मिल गया वो हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें बताना है एक ऐसा स्मॉल स्क्वायर नंबर हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल होगा ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 और 10 से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे एलसीएम। हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। हम इन तीनों का क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लेता हूँ, 4, 9 और इसका तीनों का, 4 का, 9 का और 10 का, तीनों का हम यहाँ पे एलसीएम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 9 होगा नहीं, 2 5 जा, ये हो गया 10। नाउ अगेन 2 1 जा और 9 और 5 तो होगा नहीं, और फिर ये हो जाएगा आपका 3 से, तो 3 3 जा 9, 5 होगा नहीं, और अगेन ये हो जाएगा 3 से 5 और लास्ट हो जाएगा ये 5 से। तो एलसीएम मुझे कितना मिल गया, तो मुझे मिल गया एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये हो गया 5, टोटल 180। ठीक है, 180 हो गया। अब जब हमने यहाँ पे 180 किया तो हम एक बार नोटिस कर रहे हैं कि ये जो एलसीएम आ रखा है 180, इन सबका मल्टीप्लिकेशन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे इसका और इसका तो पेयर है, मतलब 2 और 3 का तो पेयर है, लेकिन 5 का तो पेयर है ही नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ 5 हैज़ नो पेयर, 5 हैज़ नो पेयर, नो पेयर, 5 का पेयर है नहीं। तो मैं 5 का भी क्या करता हूँ, पेयर बना के कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि हमें कंप्लीट स्क्वायर नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा 5 का कंप्लीट पेयर बन जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो आप देखेंगे यहाँ ये पेयर यहाँ कंप्लीट हो गया, और जब ये पेयर कंप्लीट हो गया तो यहाँ जो नंबर आया मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन होके, जो कि आया 900। तो इसका मतलब जो 900 है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया है। ठीक है, किसके सबके पेयर बन गए हैं। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन सा हो गया, जो उसने हमें फाइंड आउट करने को बोला था। तो हैंस हम लिख लेंगे यहाँ पे, हैंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 900। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसका सॉल्यूशन।